आर वी ऑडिबल एंड विजिबल टू यू? हम लोग दिखाई दे रहे हैं, सुनाई दे रहे हैं? यस सर। ठीक है, सो वेरी गुड इवनिंग टू यू। गुड इवनिंग सर। आप कंफर्टेबल हैं? यस सर। आप एकदम आराम से कंफर्टेबल हैं? सर मैं कंफर्टेबल हूँ। कहाँ से इस समय कनेक्ट हो रही हैं आप? सर मैं जयपुर राजस्थान से हूँ। जयपुर राजस्थान से। Yes, sir। अच्छा, तो आप सीबीआई, पीपी और एनआईए के लिए भी हैं कि दोनों के लिए? सर दोनों के लिए। दोनों के लिए, वेरी गुड। आज कल इधर अखबार में मैं पढ़ रहा था जी। कि देश के कई हिस्सों में जहां पर त्योहार, और आज जैसे आप जानती हैं कि मिलादुन नबी का त्योहार है, और कहीं कहीं पर दूसरे स्थानीय तीज त्योहार हैं, तो बीएनएस सेक्शन 163 लगाया गया है। ये क्या है? सर अभी न्यू सेक्शंस पूरे कवर नहीं कर पा रही हूँ। अरे भाई, ये बहुत चर्चा में है। ये जो आप सीआरपीसी में सेक्शन 144 है, अब वो तो 1 जुलाई 2024 से हट चुका है। तो अब यस सर। जो पहले धारा 144 लगा करती थी, वही क्या हो गई है? धारा 163 हो गई। ठीक है ना? श्री विजयपुरम के बारे में आप क्या जानती हैं? सॉरी सर। श्री विजयपुरम में परसों नाम पोर्ट ब्लेयर का बदलकर सरकार ने नया नाम रख दिया ना? देखा नहीं इसको? अभी हाँ नहीं है। है हमारा इंटरव्यू 20 को है। 20th। चलिए, ठीक है, तो ओवर टू यू। नीलम, यस सर। न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ती हैं? आवाज नहीं आ रही। मैं कह रहा हूँ न्यूज़पेपर आप पढ़ती हैं? सर अभी 2-3 दिन से थोड़ा बिजी चल रही थी, इस वजह से पढ़ना मेरा हुआ नहीं है। अच्छा अच्छा, बहुत 2-3 दिन का आपने नहीं पढ़ा, मैं उससे पहले का ही पूछ ले रहा हूँ। अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो सीजीआई के घर पे गए थे, गणेश चतुर्थी, देखा था आपने? उस पे यस सर काफी कंट्रोवर्सी हुई। तो एज द स्टूडेंट ऑफ लॉ आप इसको कैसे देखती हैं? क्या एग्जीक्यूटिव और न्यायपालिका के बीच में इतनी दोस्ती और इतना मिलना जुलना देश के लोकतंत्र के लिए सही है या खतरा है? सर कॉन्स्टिट्यूशन में सेपरेशन ऑफ पावर किया गया है। तीनों जो विंग्स हैं गवर्नमेंट की, उनके लिए अलग अलग काम दिया गया है कि एग्जीक्यूटिव लॉ बनाती है, जुडिशरी इंटरप्रेट करती है और एग्जीक्यूटिव उसको एग्जीक्यूट करवाती है। तो जो इंडिया की जनता है वो ये अनुमान लगा रही है कि इस तरह से मिलने जुलने से हो सकता है कि ये इनकी जो पावर है वो एक दूसरे पे इन्फ्लुएंस होने लग जाए। सर इस वजह से ये न्यूज कंट्रोवर्सी में बन रही है। तो क्या आपको लगता है कि न्यायपालिका वाकई में इन्फ्लुएंस्ड हो जाएगी? मतलब इस तरीके से प्राइम मिनिस्टर अगर मिल रहे हैं तो क्या न्यायपालिका वाकई में प्रभावित होती है? सर मेरा विचार है कि इस तरह से मिलने जुलने से न्यायपालिका प्रभावित होने के चांसेस हैं, क्योंकि न्यायपालिका एक स्वतंत्र डेमोक्रेसी की एक विंग है और बहुत ही महत्वपूर्ण मामलों में उन्होंने बहुत ही अच्छे जजमेंट्स दिए हैं। तो मेरे विचार से ये कम संभावना है। ठीक, ओके सर। ये 3 कानून जो आए हैं नए, पढ़ा है आपने? इसको नहीं पढ़ा अभी? सर मैंने इन्वेस्टिगेशन का जो प्रोसेस है उससे थोड़ा सा कनेक्ट करके पढ़ा है। हाँ, हाँ। अच्छा, इन्वेस्टिगेशन आपने पढ़ रखा है। जी। ठीक है। चलिए, मैं इन्वेस्टिगेशन से ही रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछ लेता हूँ आपसे। पुलिस ऑफिसर एफआईआर लॉन्च करता था तो पहले इन्वेस्टिगेशन जो था, इन्वेस्टिगेशन तुरंत शुरू कर देता था। जी। अब क्या चेंज हुआ है कि एफआईआर लॉन्च हुआ, तो एफआईआर लॉन्च होने के बाद में इन्वेस्टिगेशन का जो प्रोसेस होगा उससे पहले का प्रोसेस क्या है? क्या करना पड़ेगा पुलिस ऑफिसर? सर पहले सीआरपीसी में सेक्शन 154 के तहत एफआईआर दर्ज की जाती थी। अब जो नया एसएसबीएनएसएस है उसके तहत सेक्शन 173
के अंतर्गत एफआईआर लॉन्च की जाती है। उसमें एक नया क्लॉज जोड़ा गया है, सेक्शन 3 क्लॉज 3 में ये बात बोली गई है कि जो 3 साल से लेके 7 साल से जो दंडनीय जो भी क्राइम्स हैं, उनके लिए पहले प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की जाएगी, जो कि 14 दिन में पूरी की जाएगी और ये जांच की जाएगी कि क्या कॉग्निजेबल ऑफेंस सच में बनता है। अगर पुलिस द्वारा पाया जाता है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस सच में बनना पाया जा रहा है, तो ही इन्वेस्टिगेशन को स्टार्ट करें। अच्छा, तो अभी एक नया सेक्शन 2K जो है, मतलब है पहले भी था, 2G में हुआ करता था, इंक्वायरी को डिफाइन किया गया था 2G में। तो अब 2K में इंक्वायरी को डिफाइन किया गया है और इंक्वायरी के कॉन्टेक्स्ट में नीलम ये कहा गया है कि इंक्वायरी विल बी कंडक्टेड ओनली बाय द मजिस्ट्रेट, कि जो इंक्वायरी की जाएगी वो केवल और केवल मजिस्ट्रेट के द्वारा की जा सकती है, इंक्वायरी पुलिस ऑफिसर के द्वारा नहीं की जा सकती। तो आप मुझे बताएं, अभी आपने बोला है कि प्रिलिमिनरी इंक्वायरी पुलिस ऑफिसर करता है, फिर ये प्रिलिमिनरी इंक्वायरी का अधिकार पुलिस ऑफिसर को कैसे दे दिया गया? सर ये इसलिए दिया गया है, इसके पीछे मोटिव ये है कि कई बार ये होता था कि जो ऑफेंसेस होते थे उनमें तुरंत इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी जाती थी। नहीं, मेरा क्वेश्चन ये है ही नहीं नीलम, मेरा क्वेश्चन ये है कि जब इंक्वायरी मजिस्ट्रेट ही कर सकता है तो फिर प्रिलिमिनरी इंक्वायरी पुलिस ऑफिसर करता कैसे? तो भी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करने का अधिकार नहीं है तो मजिस्ट्रेट को करना चाहिए ना, जी। फिर प्रिलिमिनरी इंक्वायरी क्यों कर रहा है पुलिस ऑफिसर? सर एक केस आया था ललिता कुमारी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ यूपी। सर उसमें बताया गया था कि सिर्फ ये जांच करने के लिए कि मामला प्राइमा फेशिया बन रहा है या नहीं, इसलिए ये पावर दी गई है पुलिस को। नीलम देखिएगा, जाके मैं बता दे रहा हूँ आपको, वहां पर जो सेक्शन 173 सबसेक्शन 3 में जो शब्द इस्तेमाल किया गया, इंक्वायरी, EN से है, EN, ठीक, का मतलब होता है पूछताछ करना। पुलिस ऑफिसर केवल पूछताछ कर सकता है, ठीक, इंक्वायरी जांच नहीं कर सकता है। और मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है? इंक्वायरी, IN। क्लियर है? ये डिफरेंस है दोनों में, ठीक है? तो जो एक्सप्लेनेशन था वो सही नहीं था, EN और IN का डिफरेंस है, ठीक है? बात क्लियर हो गई, समझ में आ गया? चलिए, इसके अलावा में हम अगर बात करें कि 175 में भी एक बहुत बड़ा चेंज हुआ है कि पुलिस ऑफिसर जो होगा, पुलिस ऑफिसर अगर FIR लॉन्च नहीं कर रहा है, तो अगर FIR यस लॉन्च नहीं कर रहा है तो वहां पर क्या बोलते हैं कि जो मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेने के लिए ऑथराइज है उसके पास में एप्लीकेशन करना पड़ेगा। इस यस एप्लीकेशन के कॉन्टेक्स्ट में भी एक बड़ा चेंज हुआ है, क्या हुआ है? सर जो सेक्शन जो चेंज की गई है उसमें जो ये जो पहले जो प्रोसेस था वो सीआरपीसी की सेक्शन 156 में था, अभी 175 में है। इसका क्लॉज जो 3 बोलता है वो ये बोलता है कि जो 175 का जो भी इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर है वो कॉग्निजेबल लेने वाले मजिस्ट्रेट द्वारा जो पहले 190 हुआ करता था अब 210 होगा। और सर इसके लिए एफिडेविट को मैंडेटरी बना दिया गया है। देखिए, आपने इतना बड़ी सारी चीजें बताई, बस एफिडेविट ही बताना था, ठीक है? सेक्शन नंबर नहीं, एफिडेविट अब कंपलसरी कर दिया गया, पहले एफिडेविट का प्रोविजन नहीं हुआ करता था, यही बताना था आपको केवल, ठीक है? पहले कोई एफिडेविट वगैरह नहीं होता और सेक्शन नंबर का कोई चेंज नहीं होता, कोई डिफरेंसेस नहीं होता, ठीक है? सेक्शन 187 जिसमें रिमांड के कॉन्टेक्स्ट में प्रोविजन किया गया है, तो इसमें क्या परिवर्तन हुए हैं? पहले रिमांड में ये था कि जो पुलिस कस्टडी हुआ करती थी वो पहले इनिशियल 15 डेज के लिए हुआ करती थी। जो इसमें परिवर्तन किया गया है वो परिवर्तन ये है कि जो भी मामले हैं जिनमें टोटल कस्टडी 60 डेज के लिए हुआ करती है, वहाँ पुलिस इनिशियल 40 डेज के लिए, और उन मामलों में जिनमें कस्टडी टोटल पीरियड 90 डेज होता है उनमें इनिशियल 60 डेज के लिए पुलिस कस्टडी को अलाउ किया गया। अच्छा, चलिए, आप मुझे बताइए कि अगर फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में अगर कोई टकराव की स्थिति हो तो आप किसको प्रायोरिटी देंगे, किसको वरीयता देंगे? सर इस संबंध में एक केस था मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1980 का केस था। उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये बताया गया कि फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स दोनों ही बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है और जब भी इनमें कोई टकराव की स्थिति पैदा होती है तो तरह से इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए कि दोनों में बैलेंस बना रहे। बैलेंस बनाना, ठीक।
नीलम, यस आप सर। किस शहर से जुड़ी हैं? सर जयपुर से, राजस्थान। राजस्थान, जयपुर। राजा सवाई जयसिंह कौन थे? यस सर। राजा सवाई जयसिंह, नाम सुना इनका आपने? बताइए। सर सर राजा सवाई जयसिंह जयपुर के महाराजा थे। इन्होंने 1727 में जयपुर की स्थापना की। अच्छा, इनको सवाई क्यों कहते हैं? सर ये राजस्थान जो है वो इसके मामले में ये माना जाता है कि राजस्थान हमेशा से वीरता की भूमि रहा है, तो राजाओं के कॉन्टेक्स्ट में ये बोला जाता है कि वे हमेशा नहीं, इनको ये दुश्मन। सवाई की उपाधि किसी और ने दी थी। सर आई अच्छा, सॉरी। इन्होंने एक ग्रंथ की रचना की थी राजा जयसिंह ने, उस ग्रंथ के बारे में बता सकते किस बारे में लिखा था इन्होंने? सॉरी सर, नॉलेज। इन्होंने लिखा था जिज मोहम्मद शाही, ट्रिग्नोमेट्री, मैथमेटिक्स के बहुत बड़े ज्ञाता थे। जी सर। और जयपुर और दिल्ली, यहाँ पर इन्होंने जंतर मंतर की स्थापना की थी। ये जंतर मंतर क्या है? सर जंतर मंतर जयपुर में एक ऐसी जगह है जहाँ जो खगोल विज्ञान के हिसाब से ग्रहों की दशा का पता लगाया जा सकता है। ग्रहों की दशा का पता लगाते, और भी कुछ करते? गई हैं आप यहाँ पर? सर ये आप गई हैं यहाँ पर जंतर मंतर में? यस सर, जाना हुआ क्या, है। कौन कौन से यंत्र हैं वहां पर? सॉरी सर। अच्छा, एक बात बताइए, ये पेपर पढ़ती हैं आप, न्यूज़पेपर? यस सर, पढ़ती हूँ लेकिन अभी हुआ नहीं मेरे को पढ़ना। अभी कितने दिनों से नहीं पढ़ रही हैं? 4-5 दिन से। 4-5 दिनों से। ये नेशनल साइंस डे कौन किस तारीख को पड़ता है सॉरी सर। और किस लिए इसे मनाया जाता है? अच्छा, बहुत दिनों से एक चर्चा में था, एक मिशन चर्चा में था, निसार। ये निसार क्या है और किस देश का मिशन है? NISAR, ये तो बहुत पुराना पेपर, आप पढ़ती आई हैं, पढ़ा होगा जरूर। सर अभी करंट अफेयर्स के बारे में नॉलेज कम है। हैं? सर नहीं, करंट आप अफेयर्स के बारे में पेपर knowledge- पढ़ती हैं या नहीं पढ़ती, मेरा सवाल समझिए आप। सर मैं पढ़ती हूँ। तो आप कह रही 4-5 दिन से पहले आपने बंद, कौन सा पेपर पढ़ती हैं आप? सर राजस्थान पत्रिका। राजस्थान पत्रिका में निकला होगा इसके बारे में। अच्छा, एक बात बताइए, जयपुर में जो कई सारे हैंडीक्राफ्ट्स बनते हैं, कई सारे तरह के मटेरियल्स का निर्माण होता है, वहां के लोग करते हैं। यस कौन सर। कौन सी चीजें ऐसी जिनके लिए GI टैग दिया गया है? सर जयपुर में बनी हुई जीआई चीजें, GI टैग, सर और ये होता क्या है? जीआई टैग एक ऐसा टैग होता है पूरा जिसे नाम बताइए स्पेसिफिक इसका, GI टैग का। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। हम्म। सर ये इस चीज के लिए दिया जाता है कि किसी भी चीज को भी पर्टिकुलर प्लेस से जोड़ दिया जाता है ऑथेंटिकली। सर फॉर एग्जांपल ब्लू पोट्री जयपुर के लिए, कोटा डोरिया कोटा के लिए, बीकाजी भुजिया बीकानेर के लिए। हम्म। सर इसी ठीक है सर, हो। Uh, your interview is over. Just Yes, relaxed. आप आराम से बैठिए। 2-3 बातें हम आपसे कहेंगे। जी सर। आपका माध्यम क्या है? हिंदी रहेगा, अंग्रेजी रहेगा? सर हिंदी माध्यम से हूँ मैं। हिंदी माध्यम से। तो आप प्रस्तुति बहुत अच्छी है, आपका संवाद कौशल बहुत अच्छा है, आपकी देह भाषा अच्छी है, लेकिन आपको थोड़ी आवश्यकता है, विशेषकर जो अभिनूतन मामले हैं, पर ध्यान दीजिए। और जब आपकी साक्षात्कार की तिथि में निकट आ रहा है, आपको 100 ज़रूरी काम छोड़ करके भी अखबार तो ज़रूर पढ़ना चाहिए, समाचार पत्र आपको पढ़ना चाहिए। और जिस दिन तक आपका साक्षात्कार है, उस दिन तक आप एक भी दिन समाचार पत्र ना छोड़ें, और जिस दिन है, उस दिन ज़रूर कम से कम 4 न्यूज़पेपर पढ़ें, उनकी हेडलाइंस देख लें। जी सर मैं खास पढ़ूंगी। तौर से जो करंट अफेयर्स हैं, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, और विशेषकर जो लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट है। लॉ के स्टूडेंट, तो अभी मैंने आपसे पूछा
पोर्ट ब्लेयर का नाम बदल के क्या रखा? बहुत बड़ा बड़ी चेंज था, चीज़ है। पता होना चाहिए था। अब अगर आप इसका जवाब देती तो ये पूछता कि संविधान के किस अनुच्छेद में ऐसा किया जा सकता है, नाम बदलने का प्रावधान कहाँ है? फिर आगे मैं बढ़ता, लेकिन फिर मैं बताना बेहतर समझा। जैसे बीएनएस 163 ये आजकल मतलब पिछले रोज़ अखबार में छप 163 लागू हो गया, 163 लागू हो गया। तो 44 धारा जो हुआ करती थी, तो जो लॉ के स्टूडेंट नहीं भी हैं, वो जी। कर्फ्यू लागू हो गया, 144 लागू हो गया, ये सब पढ़ते रहते। आप इस पर आपको साक्षात्कार में सफल होने से नहीं रोक, आप बस थोड़ी-सी मेहनत और निश्चित रूप से आप सफल होंगी। हमारी शुभकामनाएँ, आशीर्वाद सारा और ईश्वर से प्रार्थना थैंक यू सर।